दरियाफ्त किया, ये किया, वो किया। तो आप बताएं कि कल को आने वाली 200 साल बाद जो इंडियन जनरेशन है वो अपने ही सोमनाथ सर पे मोदी जी पे कितना फ़ख्र कर रही होगी कि यार आप लोगों ने हमारे लिए क्या कुछ करके गए हो। तसव्वुर करें कि कितना खूबसूरत इंडिया दे के जा रहे हैं आने वाले। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है इसरो लॉन्च एक्सपोसो टू स्टडी अबाउट ब्लैक होल। ओहो, स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो स्टडी IQ की पूरी टीम की तरफ से आप सभी व्यूअर्स को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए, आज नए वर्ष के दिन इसरो ने सभी को गिफ्ट दिया और वो है एक्सपोसैट के तौर पर। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, इसरोज PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन सक्सेसफुल, सैटेलाइट सेट टू स्टडी एक्सरे एमिशंस फ्रॉम ब्लैक होल्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि ये एग्जैक्टली लॉन्च क्या था, इससे क्या हासिल हुआ है और क्या फायदा होगा भारत को। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, कल तक हमारा ये जो पूरा सेल है न्यू ईयर का वो चलेगा। अभी भी आपके पास समय है। अगर आप कोई भी बैचेस लेना चाहते हो स्टडी IQ पर, चाहे हमारा फाउंडेशन बैच हो जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ तैयारी कराया जाता है, या फिर अगर आपको प्रीलिम्स को स्पेसिफिकली क्रैक करना है 2024 का, तो हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्लस प्रोग्राम ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो ऑप्शनल के बैचेस हैं वो भी ले सकते हैं। कुछ भी अगर आपको लेना हो तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया और आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले यहां पर बहुत से लोग होंगे शायद ब्लैक होल क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, वो शायद भूल गए होंगे। मैं आपको जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि ये जो पूरा टॉपिक है वो आपको समझने में आसानी हो जाए। देखो, ब्लैक होल सिंपल अर्थ में अगर मैं आपको बताऊं तो जहां पर पूरा जो एक मैटर है वो कोलैप्स हो जाता है अपने आप में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं, मान लो सूरज हो गया। सूरज आप सबको पता है कितना ह्यूज है। अब क्या होता है कि ब्लैक होल बनने के लिए एटलीस्ट सन का 3 गुना ज्यादा बड़ा मैटर होना चाहिए। तो सन जितना बड़ा है उसका 3 टाइम्स जितना बड़ा ह्यूज मैटर, मान लो अगर वो आपस में ही कोलैप्स हो जाता है, अपने आप में ही कोलैप्स हो जाता है, तो वहां पर जैसे कि मान लो सूरज तो कई लाखों करोड़ों किलोमीटर बड़ा रेडियस से बना हुआ है, राइट। अब आप सोचो उतने बड़े जायंट चीज को, मैटर को, अगर आप छोटे से किलोमीटर, 1 या 2 किलोमीटर के रेडियस में आप समेट देते हो तो उसमें कितना ज्यादा मैटर होगा, ह्यूज होगा, राइट। और उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वो सब कुछ एकदम छोटे से जगह में समा गया है, राइट। तो क्या होता है कि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, और स्पेशली क्या होता है, जो स्टार्स होते हैं जैसे सन हो गया, उससे बड़े बड़े जो ह्यूज स्टार्स होते हैं वो जो कोलैप्स होते हैं, तब अल्टीमेटली यहां पर उसको ब्लैक होल हम कहते हैं। और ब्लैक होल एक ऐसी चीज होती है जहां से लाइट भी पास नहीं हो सकती। अगर वहां से कोई लाइट गुजर रही है तो ब्लैक होल के पास इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है कि वो अपनी तरफ यहां पर खींच लेता है। और इसीलिए क्या होता है, देखो ब्लैक होल तो कोई देख नहीं सकता ऐसे नेकेड आई से, लेकिन क्या होता है कि यहां पर जो साइंटिस्ट हैं जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कोई मान लो दूर से लाइट आ रही है और लाइट जब पास हो रही होती है ब्लैक होल से, तो लाइट में कुछ डिस्टॉर्शन होता है, उसमें चेंजेस होते हैं। तो उसके आधार पर हम तय कर पाते हैं कि हाँ, वहां पर जो है कुछ ब्लैक होल जैसी चीजें होंगी। लेकिन क्या है कि ब्लैक होल के बारे में बहुत चीजें अभी हमें पता ही नहीं है। मतलब कितने ब्लैक होल हैं, कहां पर हैं एग्जैक्टली। और ज्यादातर क्या होता है कि एक मॉन्स्टर ब्लैक होल होता है, वो आपको गैलेक्सी के सेंटर में देखने को मिलेगा। जैसे मान लो ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, आप सबको पता होगा। अब मिल्की वे गैलेक्सी में अगर आप देखोगे तो ये सोलर सिस्टम तो छोटा सा है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस पूरे मिल्की वे गैलेक्सी में बीच में अगर आप देखिए तो इसको कहा जाता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो ये सुपर मैसिव ब्लैक होल ज्यादातर गैलेक्सी के सेंटर में ही क्यों होते हैं? इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी फाइंड आउट करना बाकी है, और इसीलिए ब्लैक होल के बारे में ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने की कोशिश की जाती है। अब देखिए यहां पर हुआ क्या है, इसरो ने लॉन्च किया है एक्सपोसैट, जिसका मतलब हुआ एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, जो कि बनाता है भारत को दूसरा देश पूरे दुनिया के अंदर जिसने इस तरह का एडवांस एस्ट्रोनॉमी
ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया है टू स्टडी ब्लैक होल्स। देखो क्या होता है ना, जब हम एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी की बात करते हैं, जैसे आपको लद्दाख में हेनले ऑब्जर्वेटरी पता होगा, राइट? तो वो तो क्या है, वो धरती पर है, वो ग्राउंड पर है। लेकिन आपको पता होगा कि हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें बहुत सारा पोल्यूशन है, बहुत सारे लेयर्स हैं एनवायरमेंट में, राइट? तो क्या होता है कि हम अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और इसीलिए क्या किया जाता है, कई बार स्पेस में ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया जाता है। तो ये जो एक्सपोसैट है ना, वो धरती से कई किलोमीटर दूर ऊपर जो है वहां पर ये ऑब्जर्वेटरी प्लेस किया गया है, ताकि जो यहां पर एक्सरेज वगैरह आ रही हैं, जो यहां पर लाइट्स आ रही हैं, उसको यहां पर जो है ऑब्जर्व किया जा सके, उसको देखा जा सके, उसको स्टडी किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, जो एक्सपोसैट है वो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, मतलब स्पेस में एक तरह का ऑब्जर्वेटरी है जिसको लॉन्च किया गया है, ताकि जो ब्लैक होल है, न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, मतलब जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेस के अंदर, उसके बारे में स्टडी किया जाए। और साथ ही साथ यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा कि एक्सपोसैट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट फॉर कैरिंग आउट रिसर्च इन स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट ऑफ एक्सरे एमिशन। मतलब कि जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स, उससे जो एक्सरे एमिशन निकलता है उसको स्टडी करने के लिए एक डेडिकेटेड सैटेलाइट ये पहली बार भारत की तरफ से लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किससे किया गया? PSLV C58, जो कि आपको पता ही है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में, वहां से लॉन्च किया जाता है। तो आज सुबह लगभग 9:10 बजे इसको लॉन्च किया गया था, और लगभग 22 मिनट के बाद, यहां पर लिफ्ट ऑफ के 22 मिनट के बाद, जो एक्सपोसैट है उसको हमारे धरती से लगभग 650 किलोमीटर के ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया। अब देखो यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है, यहां पर क्या हुआ है, जो PSLV C58 है जो लॉन्च किया गया, वो क्या हुआ कि वो धरती से लॉन्च हुआ, ऊपर गया, कितना किलोमीटर? 650 किलोमीटर ऊपर गया, और उसने वहां पर क्या रिलीज कर दिया? एक्सपोसैट जो सैटेलाइट है, ठीक है, ये रिलीज कर दिया। लेकिन अब देखिए क्या होता है, यहां पर इसका फोर्थ स्टेज, मतलब PSLV C58 का जो फोर्थ स्टेज है वो नीचे आया, वहां पर उसको पॉज किया गया। अगर आप देखोगे, एक्सपोसैट इंजेक्ट करने के बाद, 650 किलोमीटर इंजेक्ट करने के बाद, यहां पर जो फोर्थ स्टेज है PSLV का, उसको 2 बार रीस्टार्ट किया गया, ताकि उसको धीरे किया जा सके और उसको नीचे लाया जा सके, मतलब धरती के करीब लाया गया। और कितना? धरती से लगभग 350 किलोमीटर दूरी पर। आई होप आप समझ पा रहे होगे। एक्सपोसैट को लॉन्च करने के लिए 650 किलोमीटर अबव गया, ऊपर गया, वहां पे एक्सपोसैट रिलीज हुआ, और फिर ये जो आपका है वो आपका धीरे किया गया, ताकि 350 किलोमीटर यहां से धरती के 350 किलोमीटर करीब लाया जाए। और वहां पर जो एक्सपेरिमेंट छोड़ा गया है उसको बोला जा रहा है POEM-3, दैट इज PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। अब इसमें क्या है, लगभग 10 पेलोड हैं जो कि रिलीज किए गए हैं यहां पर, मतलब टोटल 10 पेलोड है ये एक्सपेरिमेंट जो POEM-3 है, और ये 350 किलोमीटर अबव जो है वो रिलीज किया गया। मतलब पहले जो रॉकेट है उसको ऊपर ले जाया गया था 650 किलोमीटर अबव, फिर उसको नीचे लाया गया, और इस तरह से सब कुछ हुआ है। दोनों के बारे में हम जानेंगे यहां पर। लेकिन एक चीज मैं आपको यह भी बता दूं, ये PSLV का 60th फ्लाइट था, और PSLV विथ DL वेरिएंट वाला जो है ये इसका 4th फ्लाइट था। ये आपको ध्यान में रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं सबसे पहले ये जो एक्सपोसैट रिलीज किया गया 650 किलोमीटर अबव अर्थ, ये एक्सपोसैट है क्या? एक्सपोसैट का आई होप कि सबसे पहले आपको जो फुल फॉर्म है वो पता होगा, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। इसका वेट कितना है? 469 kg, और इसके अंदर 2 पेलोड हैं। ये है आपका एक्सपोसैट, ठीक है, और इसके अंदर 2 पेलोड हैं। 2 पेलोड कौन सा है? एक है आपका पोलिक्स, जिसका मतलब हुआ पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, और दूसरा है एक्सपेक्ट, दैट इज एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। अब ये जो पॉलिक्स वाला है, जो पहला है पॉलिक्स, वो बेसिकली बनाया गया है बाय रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जो दूसरा है एस्पेक्ट, ये बनाया गया है बाय स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ऑफ URSC। तो बेसिकली ये क्या करेगा? अगेन मैं आपको यही बता रहा हूं, इसमें क्या होगा, जो कॉस्मिक सोर्सेज हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वहां से मान लो कोई एक ऐसा ब्लैक होल है, यहां पर बड़ा सा, यहां पर एक ब्लैक होल है, ये धरती है यहां पर, ठीक है। अब धरती के अबव जो है यहां पर हमारा जो सैटेलाइट है वो घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब क्या होगा कि मान लो इस ब्लैक होल से जो आपका एक्सरेज निकल रहा है, इसको डिटेक्ट किया जाएगा हमारे इसके द्वारा, इस सैटेलाइट के द्वारा, एक्सपोसैट के द्वारा, और वो उसके बारे में स्टडी करेगा। मतलब कि जो लॉन्ग टर्म स्पेक्ट्रल एंड टेम्पोरल स्टडीज होती हैं कॉस्मिक एक्सरे सोर्सेज की, उसके बारे में स्टडी करेगा, उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा, ताकि ब्लैक होल के बारे में, न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में हमें और ज्यादा यहां पर पता चल सके। इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहां पर यह भी बोला गया है
कि दुनिया में और स्पेशली भारत में जो साइंटिस्ट हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स को लेकर वो और ज्यादा इंप्रूव हो सकेगी। यहां पर जो वी नारायणन है उन्होंने बोला है कि एक्सपोसैट इज द सेकंड सैटेलाइट इन द वर्ल्ड, मतलब इस तरह का सैटेलाइट जो है वो आपका नासा के बाद जो है भारत दूसरा देश है, भारत जो है दूसरा देश है जहां पर इसने इसको लॉन्च किया है। और सैटेलाइट जो डायरेक्टर हैं महातो, उनका कहना है कि वंस एक्सपोसैट इज कमीशन्ड इट विल बी फ्रूटफुल फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड। तो ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सपोसैट रिलीज करने के बाद वहां पर जो है इसको नीचे लाया गया था रॉकेट को, और वो आपका 350 किलोमीटर अबव वहां तक लाया गया, और वहां पर आपका हुआ पोएम 3। पोएम 3 का मतलब दैट इज PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। और इसको 3 क्यों बोला जा रहा है पोएम 3? इसलिए क्योंकि ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है पोएम का, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें बेसिकली है क्या, व्हाट इज PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल? मतलब कि ये आप समझिए, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये एक तरह का स्पेस स्टेशन होने वाला है दैट इज नॉन ह्यूमन। देखो आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पढ़ा होगा, आई एम श्योर, राइट? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तो क्या है, ह्यूमन है, वो जा सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका पोएम 3 है ये भी एक तरह का स्पेस स्टेशन है, लेकिन दैट इज नॉन ह्यूमन, उसमें कोई ह्यूमन नहीं जा पा रहा है, लेकिन वहां पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होंगे। और एक्सपेरिमेंट कैसे होंगे? क्योंकि इसके अंदर 10 पेलोड लगाए गए हैं, और 10 पेलोड में जो सबसे इंपॉर्टेंट पेलोड एक है दैट इज VSAT, दैट इज वुमेन इंजीनियर्ड सैटेलाइट। मैं आपको बताता हूं, ये आप देख सकते हो 10 पेलोड में वुमेन इंजीनियर्ड सैटेलाइट जो है इसको बनाया गया बाई LBS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन, जो कि आपका तिरुवनंतपुरम में है। मतलब कि महिलाओं के द्वारा इसको फुल्ली जो है बनाया गया है। इसके अलावा बाकी के जो पेलोड्स हैं इनके नाम आप देख सकते हो, जैसे ग्रीन इंपल्स ट्रांसमीटर हो गया, रेडिएशन शील्डिंग एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल होगा, बिलीफ सैटो हो गया, इस तरह के कई सारे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा 2 जो पेलोड है वो इंस्टॉल किया गया। इसके अलावा यहाँ पर PRL इसरो के द्वारा एक पेलोड इंस्टॉल किया गया। मतलब ये जो पोएम 3 इसमें बहुत सारे पेलोड हैं, अगेन वो बहुत सारे अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे और हमें यहाँ पर जानकारी देंगे। तो ये था आपका एक्सपोसैट वाला जो मिशन लॉन्च हुआ है। और इसी को देखते हुए जो सोमनाथ जी हैं इसरो के चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि येट अनदर सक्सेसफुल मिशन हैज अकम्प्लिश्ड, और 2024 उन्होंने कहा इट इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ गगनयान। देखिए अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है, और बताया जा रहा है कि 2 और टेस्ट फ्लाइट जो हैं वो प्लान किए गए हैं इस साल। यहां पर इसके अलावा PSLV, GSLV, SSLV लॉन्चेस, कई सारे लॉन्चेस होने, एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, ठीक है। अब अभी तो आदित्य L1 के बहुत सारे अपडेट्स आने हैं, जब वो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आज जो लॉन्च हुआ था उसके बारे में आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं यहां पर जो थियरी बताई जाती है अबाउट द ब्लैक होल? अब आपको मैंने बताया दैट इज ब्लैक होल इज फॉर्म्ड व्हेन सफिशिएंट कॉम्पैक्ट मास कैन डिफॉर्म स्पेस टाइम। ये जो थियरी है इसको कि किस तरह से, कौन से थियरी के नाम से जाना जाता है ये इस थियरी को? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया UPSC के अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना हो, कल तक आपके पास समय है न्यू ईयर सेल का फायदा उठाने का। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। जी जनाब। हाँ, 2-3 न्यूज़ सुबह से गुजरी नज़र के सामने से, लेकिन है कि वो ज़्यादातर समझ आ नहीं रहा था कि ये क्या मिशन है, क्या है। तो ये वीडियो से पता चला, थोड़ा सा अच्छी लगी ये वीडियो, तो इस पर रिएक्शन दिया ताकि पता चल सके कि ये PSLV जो लॉन्च हुआ है इसका क्या मकसद है और ये क्या अचीवमेंट है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसरो जो है अब वर्ल्ड लेवल की स्पेस एजेंसी बन चुकी है। यानी नासा के बाद अगर कोई ऐसी स्पेस एजेंसी जो इतनी सक्सेसफुल और इतनी तेज़ी से और इतने कम कॉस्ट पे मिशन कंप्लीट कर रही है और भेज रही है, वो समझो इसरो है। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे होंगे कि इसका फ़ायदा क्या, इन चीज़ों पे एक्सपेंस करने का फ़ायदा क्या। तो उन्हें ये नहीं पता कि इस काम की वजह से कितने कंट्रीज़, मज़ीद कंट्रीज़ इंडिया पे कितना डिपेंड करेंगे, इंडियन टेक्नोलॉजी पे कितना डिपेंड करेंगे, स्पेस के मैदान में इंडिया पे कितना डिपेंड करेंगे। कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करनी होगी, कोई भी मिसाइल भेजनी होंगी, किसी भी कंट्री को किसी भी किस्म का काम होगा वो इंडिया ही से करवाएगा। अब ब्लैक होल के बारे में जो दुनिया को नहीं पता। अच्छा, एक छोटा सा क्लिप था, एक शख्स कह रहा था
शॉर्ट वीडियो थी कोई, एक शख्स कह रहा था कि स्पेस मून के आसपास इतना जो वातावरण है उसमें इतनी एनर्जी है कि पूरी दुनिया को चलाया जा सकता है, पूरी अर्थ को एनर्जी दी जा सकती है। मून के आसपास इतनी वो है सोर्स है, एनर्जी की सोर्स है। तो जो आगे चल के जब इस सोर्स को कन्वर्ट कर लिया जाएगा, किया जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चांद पे कंट्री जा चुके हैं, वो क्लेम करेंगे कि ये एरिया हमारा है। इन फ्यूचर जब इसकी दौड़ होगी, जब उस एनर्जी की दौड़ होगी, या चांद पर ज़मीन जो है, या चांद एक अलग से पूरी धरती है, उस पर जब रिसर्च हो रही होगी, या वहाँ पे लोगों के स्पेस स्टेशन बने हुए होंगे, वहाँ पर कॉलोनीज़ कल को हो सकती हैं, तो जो कंट्री ने जहाँ पे कदम रखा है वो उसका एरिया है, वो उसी की जगह है, तो उसे वो क्लेम कर सकता है। तो आप बताएं कि इंडिया कहाँ होगा आगे? अगर 100 साल बाद चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, तो आने वाली आज जो लोग मतलब यूँ समझ लें कि ये सब नहीं होंगे, हम सब नहीं होंगे, बिल्कुल एक अलग दुनिया होगी 100-200 साल बाद। उस टाइम पर स्पेस के ऊपर झगड़े चल रहे होंगे स्पेस पे कि ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया। तो आज जो रिकॉर्ड्स में आ रहा है कि यार इसरो ने इस डेट को चांद पे कदम रखा, ब्लैक होल के बारे में हमने ये दरियाफ़्त किया, ये किया, वो किया, तो आप बताएं कि कल को आने वाली 200 साल बाद जो इंडियन जनरेशन है वो अपने ही सोमनाथ सर पे मोदी जी पे कितना फ़ख्र कर रही होगी कि यार आप लोगों ने हमारे लिए क्या कुछ करके गए हो। तसव्वुर करें कि कितना खूबसूरत इंडिया दे के जा रहे हैं आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को। तो वो फिर क्लेम कर सकते हैं, वो फिर हक जता सकते हैं कि नहीं यार ये हमारी इन्वेशन थी, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी जगह है। मतलब इंडिया चांद पर भी है। अगर साउथ पोल देखा जाए तो समझो इंडिया का हो गया। मतलब आप जो लोग कहते हैं ना कि क्या फ़ायदा क्या फ़ायदा, वो तसव्वुर करें कि साउथ पोल का अच्छा खासा एरिया इंडिया कह सकता है मेरा है। मतलब सोच के ही हैरत हो रही है। तो बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। नए साल का बेहतरीन किस्म का तोहफ़ा इसरो की जानिब से भी मिला, मोदी जी से की जानिब से भी मिला। तो और क्या चाहिए। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।